क्या आपको पता है हर लड़की के अंदर एक शेरनी छुपी होती है। बस वो दिखती उसे ही है जो उससे शादी करता है। सुबह देखा तो मोहल्ले की सड़क साफ दिखी। फिर किसी ने बताया कि रात को शादी में कुछ लड़कियों ने लहंगा पहना था। नफरत से कोई बर्बाद हो या ना हो, लेकिन ये साला प्यार इस कलयुग में बर्बाद करके छोड़ता है। टीचर बोली, बच्चों बताओ फाइन और टैक्स में क्या फ़र्क है। कलयुगी स्मार्ट स्टूडेंट, फाइन गलत कामों के लिए दिया जाने वाला एक टैक्स है, जबकि टैक्स सही कामों पे दिया जाने वाला फाइन है। अब टीचर समझ नहीं पा रहे कि इसे मॉनिटर बनाए या सीधा प्रिंसिपल। एक न्यूज़ चल रही थी कि अगर बारिश होगी तो फुटबॉल मैच रद्द हो जाएगा। ये देख एक पति भड़क के बोला, क्यों रद्द हो जाएगा भाई, बारिश तो मेरी शादी में भी हुई थी, पर मेरी शादी तो रद्द ना हुई थी। 32 सेल्फी लेने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मन की सुंदरता से बढ़ के कोई चीज नहीं होती है। संडे के दिन पत्नी पति से बोली, छुट्टी के दिन भी पूरा समय मोबाइल में घुसे रहते हो, कम से कम आज के दिन कुछ समय मेरे लिए भी निकाल लिया करो। पति ने मोबाइल चार्जिंग में लगाया और पत्नी से बोला, ठीक है आज का पूरा दिन तुम्हारे नाम। फिर पति ने घूम घूम के पूरे घर का जायजा लिया और पत्नी से बोला, चलो एक कप बढ़िया चाय पीने का मन है, जरा बना दो आज खाना। नौकरानी के हाथ का नहीं बल्कि तुम्हारे हाथ के खाने का मन है, मेरी फेवरेट डिश मटर पनीर बनाना। अरे देखो घर में हर कोनों में मकड़ी के जाले लगे हैं, इनको साफ कर दो। अच्छा बताओ इस महीने तुमने कितने रुपए की शॉपिंग की है। दिखाओ कौन कौन सी साड़ियाँ कितने में खरीदी है। अरे मेरे कुछ शर्ट के बटन टूट गए हैं, जरा उनको सिल दो। अरे मेरे कुछ कपड़े अलमारी में पड़े हैं, उन्हें अच्छे से धो दो। पत्नी बोली, ये लो जी आपका मोबाइल फुल चार्ज हो गया है, माफ करना अब मोबाइल के लिए आपको कभी कुछ नहीं कहूँगी। एक अमेरिकन नागरिक भारत में घूमने आया। वो एक भारतीय हिंदी गाइड को लेके मुंबई शहर में सैर कर रहा था। एक जगह अचानक उसने देखा कि रेलवे फाटक बंद था, लेकिन एक भारतीय नागरिक अपने कंधों पर अपनी साइकिल लिए रेलवे फाटक क्रॉस कर रहा था। उस अमेरिकन नागरिक ने हैरान होकर अपने गाइड से पूछा कि ये आदमी क्या कर रहा है। उस गाइड ने रुतबे से जवाब दिया, दरअसल हम भारतीय लोग हमेशा बिजी रहते हैं। बहुत बिजी होने के कारण उस आदमी के पास इतना भी समय नहीं है कि वो ट्रेन के गुजर जाने का इंतजार करे, इसलिए वो आदमी अपना कीमती समय बचाने के लिए अपनी साइकिल को कंधे पर उठाए रेलवे फाटक क्रॉस कर रहा है। उस अमेरिकन अंग्रेज ने मन ही मन सोचा, सच में ये भारतीय बहुत मेहनत करने वाले हैं, अपनी जान तक को जोखिम में डाल के अपनी कीमती वक्त को बचाना जानते हैं। वाह बहुत खूब। कुछ देर बाद जब ट्रेन गुजर गई तो उस अमेरिकन नागरिक ने रेल फाटक क्रॉस कर देखा कि वही आदमी दूसरी तरफ लोगों के बीच अपनी साइकिल स्टैंड पे खड़ी कर सड़क किनारे जेसीबी मशीन की खुदाई देखने में व्यस्त है। ये देख वो अंग्रेज सीधा बेहोश हो गया। एक बार एक आदमी बस में चढ़ा तो कंडक्टर उससे बोला, हाँ टिकट। आदमी, दो दे दो, शिवाजी नगर की। कंडक्टर, दूसरी सवारी कहाँ है। आदमी, कहीं नहीं है। कंडक्टर, तो दो टिकट क्यों भाई। आदमी बोला, भाई एक खो गई तो दूसरी काम तो आएंगी। कंडक्टर छेड़ते हुए बोला, भाई दूसरी भी खो गई तो। आदमी बोला, तो एक टिकट मैंने बस अड्डे पर भी तो ली थी ना। कंडक्टर फिर से छेड़ते हुए, भाई वो भी खो गई तो। आदमी ने जेब से पास निकालते हुए दिखाया और कहा, तेरे फूफा ने पास बनवा रखा है, ये किस दिन काम आएगा बे। कंडक्टर अपने मन में खींचते हुए, यार अजीब पागल इंसान है, फिर भी चल छोड़ और मजे लेता हूँ। अच्छा भाई साहब, मान लो पास भी खो जाए तो क्या करोगे। आदमी बोला, तो क्या, मैं रोडवेज का सरकारी कर्मचारी हूँ, हमारी टिकट ही नहीं लगती भाई।
कंडक्टर सीधा, बेहोश ना भाई साहब। पेट और पेट्रोल दोनों बढ़ रहे हैं तो घबराए नहीं, दोनों का एक ही इलाज है, वो है साइकिल। साइकिल चलाए, पेट और पेट्रोल दोनों घटाए। मिडिल क्लास माने वे लोग जो तेल सर पे लगाते हैं, वही मुंह और हाथ पैर पे भी रगड़ लेते हैं, जैसे कि मैं। ये बॉर्नवीटा कॉम्प्लेन ने हमें कभी मजबूत और लंबा तो नहीं बनाया, हाँ, लेकिन दालें रखने के लिए डब्बे जरूर दे दिए हैं। घर में घुसते समय किसी लेडीज की नई चप्पल दिख जाए तो कोई भी पुरुष बिना बाल सवारे अंदर नहीं जाता। ऐसे भारतीय संस्कार और कहाँ मिलेंगे आपको देखने को। उधारी से बचने के लिए आजकल दुकानदार ऐसे बोर्ड लगा रहे हैं, ग्राहक हमारे भगवान है और भगवान को हम उधार दे, इतनी हमारी औकात नहीं। रेलगाड़ी में सफर कर रहे एक व्यक्ति ने रेलवे कर्मचारी को 100 रुपए देते हुए कहा, भाई आखिरी पैक है, थोड़ी सी बर्फ और ला दे। कर्मचारी बोला, अब और बर्फ नहीं मिल सकती। व्यक्ति बोला, क्यों, क्या हुआ? कर्मचारी बोला, साहब डेड बॉडी पिछले स्टेशन पे उतर गई। ये सुनकर उस आदमी की भी पूरी दारू उतर गई। कुछ लोगों को सैलरी चाहिए 2050 वाली और सब्जी दूध पेट्रोल आदि चाहिए 1980 वाला। ये क्या बात हुई यार, महंगाई तो समय के हिसाब से एडजस्ट होती ही है। दुकान इधर है, क्या बिकता होगा, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। असली पति की भूमिका आजीवन वही व्यक्ति निभा सकता है जो अपने पत्नी का जन्मदिन तो याद रखे पर उसकी उम्र कभी नहीं। छुट्टियों के चलते कोर्ट बंद होने से एक वकील साहब शहर से अपने गांव लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक बैलगाड़ी देखी जिसे देख के उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। बैलगाड़ी वाला मस्त आंख बंद किए गाड़ी में आराम कर रहा है और बैल अपने आप तेजी से बिंदास चलते चले जा रहे हैं। वकील साहब ने उस बैलगाड़ी वाले के पास जाके उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि बैल चल रहे हैं या रुक गए हैं? इस पर वो बैलगाड़ी वाला बोला, सर जब तक इनके गले की घंटी बज रही है इसका मतलब बैलगाड़ी चल रही है। वकील साहब ने अपनी वकीली दिमाग लगा के उससे फिर पूछा, अगर बैल एक ही जगह खड़े होकर अपनी गर्दन हिलाते रहे तो फिर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि बैल रुक गए हैं या चल रहे हैं? बैलगाड़ी वाला सर खुजाते हुए बोला, साहब हमारे बैल को वकीली नहीं आती है, अनपढ़ है बेचारा। ये सुन वकील साहब बेहोश हो गए। इतिहास गवाह है, पड़ोसी होते ही है धोखेबाज, वो चाहे देश के हो या घर के पास के हो। बचपन में कभी सोने का नाटक करके दूसरों की बातें नहीं सुनी तो आपने बचपन के असली मजे नहीं लिए हैं। भारतीय शादियों में 3 तरह के नाचने वाले लोग पाए जाते हैं। पहला वो जो भांगड़ा स्पेशल होते हैं, दूसरे नागिन स्पेशल और तीसरे वो जिनको देख के पता नहीं चल पाता कि नाच रहे हैं या खुजली छूटी है। मालिक बोले, पिछले 5 साल से तुम मेरे लिए चाय ला रहे हो बिना एक बूंद तक भी गिराए, तुम इन सीढ़ियों पर कैसे बैलेंस करते हो? नौकर बोला, सर सीढ़ियाँ पे चढ़ने से पहले मैं एक बड़ा घूंट लेता हूँ, जैसे ही मैं ऊपर आ जाता हूँ मैं उसे वापस कप में डाल देता हूँ। मालिक बेहोश। अगर आपकी तोन मतलब पेट निकल रहा है तो घबराए नहीं, क्योंकि एयरबैग मतलब सुरक्षा गुब्बारा हमेशा महंगी कारों में ही होते हैं।
अब आने वाले भविष्य में ऐसा विज्ञापन दीवारों पर लिखा देखने को मिलेगा। 10 दिन में मोबाइल की आदत छुड़वाए, गारंटी के साथ मिले हर शनिवार रविवार, पुराने बस स्टैंड के पीछे। बचपन में माँ से मार खाने के बाद कौन कौन सोचता था कि अब घर से भाग जाऊंगा और जिस दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा ना तभी लौटूंगा। एक कड़वा सच, बेटी त्याग की मूरत है तो बेटा संघर्ष की सूरत है। कैसे कहूँ महान किसी एक को, घर के आंगन को दोनों की जरूरत है।